ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बाबा जी की पार्टी कार्यक्रम में पुनः आप सभी का आज स्वागत है। मैं राम बालक दास महात्यागी, सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि श्री जामरी पाटेश्वर धाम से आज हम आपको दर्शन कराएंगे परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी की पावन तपस्थली अखंड ध्वनि शिवालय बांके बिहारी पाटेश्वर धाम के ठाकुर रास बिहारी और दक्षिण मुखी सिद्ध हनुमान जी का। सबसे पहले आप जब गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे तो आंगन में 1977 से स्थापित भगवान भूत भावन महादेव का सुंदर सा मंदिर आपको दिखाई देगा। भक्तगण यहाँ प्रणाम पूजन कर उसके पश्चात ही प्रवेश करते हैं मुख्य मंदिर में। मुख्य द्वार में आप सभी को सुंदर सा रामायण की चौपाई लिखी हुई दिखाई देगी। इसे सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखकर भी बहुत से लोग ले जाते हैं। आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण बना रहे, इसके लिए दीवालों पर श्री हनुमान जी के और अन्य देवी देवताओं के चित्र एवं रामायण और गीता के सुंदर सुवाक्य लिखे गए हैं। मुख्य द्वार पर लिखा शब्द भी अपने आप में हमें आकर्षित करता है। श्री पाटेश्वर तीर्थ महान, सबका भला करे भगवान। पाटेश्वर धाम में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। प्रविष्ट होते ही बाएं तरफ आपको शिवालय का दर्शन होगा और सुंदर सा आंगन सजा हुआ, जहां अखंड ध्वनि, गुरुदेव की गद्दी और सभी मंदिर स्थापित हैं। शिवालय में भक्त भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं, पुष्प बेल पत्र से पूजन करते हैं और उसके पश्चात भगवान शिव को प्रणाम कर दर्शन आगे की ओर बढ़ते हैं। दर्शनार्थी भगवान शिव परिवार के दर्शन के पश्चात श्री बांके बिहारी श्याम सुंदर नंदनंदन राधा कृष्ण के मंदिर का दर्शन करते हैं। पाटेश्वर धाम के रास बिहारी श्री ठाकुर जी, राधा कृष्ण, श्याम नटवर नागर गोपाल जी के दर्शन के पश्चात 1975 से स्थापित अखंड ध्वनि, जो यहाँ की मुख्य देवी हैं, वह साक्षात अग्नि के रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव ने 1975 में इसी स्थान में धुनी जलाकर तपस्या की थी। उस घनघोर जंगल में केवल एक अग्नि के लौ के सहारे और स्वर्ण गंगा कुंड के जल के सहारे
गुरुदेव ने 3 वर्ष बिताए। उसके पश्चात लोगों ने गुरुदेव को जाना। गुरुदेव की वह प्राचीन गद्दी जिसकी आज भी पूजा होती है, गुरुदेव यहीं विराजते थे, इसी आसन पर। यहाँ में चर्म लगा हुआ है और आज वर्तमान में गुरुदेव की गद्दी यहाँ पे है। यहाँ गुरुदेव विराजते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबसे मिलते हैं। गुरुदेव के गद्दी के पास से स्थित है उनके पूजा स्थल मां भगवती दुर्गा की पंचधातु की प्रतिमा का मंदिर। मां भगवती दुर्गा के दर्शन के पश्चात भक्तगणों को दर्शन होगा श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी का। साक्षात महिमा के धनी श्री पंचमुखी हनुमान जी पाटेश्वर धाम के प्रधान देवता हैं। श्री हनुमान जी का यहाँ स्वरूप अद्भुत, दिव्य और आकर्षक है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी के दर्शन के पश्चात आइए अब हम दर्शन करते हैं हमारे ठाकुर ठकुरानी का। पाटेश्वर धाम के ठाकुर श्री राम वल्लभ श्री लखनलाल जी, मां भगवती सीता, दिव्य रूप के साथ सुंदर सजावट, लकड़ी की कलाकारी। इस तरह पाटेश्वर धाम के सभी मंदिरों का दर्शन पूर्ण होता है। जो 416 सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहाड़ी स्थित पाटेश्वर बाबा के मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए यहाँ प्रतिमा और चरण पादुका रखी है। यहीं से प्रणाम कर अपनी मनोकामना की पूर्ति भक्तगण करते हैं। मुख्य मंदिर के द्वार में ही स्थित है मां भगवती गंगा गीता गायत्री का दिव्य मंदिर। हरे भरे जंगलों के बीच वन पुष्पों के सुगंध से सुवासित, सदा शीतल मंद सुगंध वायु जहां बहती है, जहां गर्मी के दिनों में भी ठंडी का एहसास होता है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है पाटेश्वर धाम। यहाँ के पूजा स्थान सहज और सरल रूप में ही लोगों को आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक भाव, धार्मिक भाव से ओतप्रोत यहाँ के भित्ति चित्रिकाएं और साथ ही मंदिर में विराजमान मूर्तियां जैसे आने वाले दर्शनार्थियों के हृदय को पवित्र और पावन बना देती है। सुरम्य जंगल के शांत वातावरण में पशु पक्षियों के कलरव के बीच जब व्यक्ति यहाँ समय बिताता है, ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे लोक में आ गया है। मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण को देखने का सौभाग्य भी मिलता है। भगवती वृंदा मां तुलसी का ये सुंदर सा चबूतरा, तुलसी चौरा, हर आंगन में पाए जाने वाले इस तुलसी चौरा को सुरक्षित किया गया है ताकि इसकी पत्तियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह पाटेश्वर धाम के गर्भगृह मुख्य मंदिर का दर्शन संपन्न हुआ। अब हम आप सभी को पाटेश्वर धाम के हरियाली के बीच में स्थापित मां स्वर्ण गंगा कुंड का दर्शन कराएंगे। स्वर्ण गंगा कुंड का दर्शन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे पहाड़ के ऊपर 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर जहां जल का स्रोत नहीं, वहां यह कुंड कभी सूखता नहीं। सदा जल से पूरित रहने वाला स्वर्ण गंगा कुंड और शेष नाग के ऊपर स्थापित धरती, उस पर कमल पर विराजमान मां गंगा की यह प्रतिमा अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ का जल चर्म रोगों के लिए लोग उपयोग करते हैं, घरों में ले जाकर रखते हैं। गंगा जल की तरह यहाँ का जल भी पवित्र रहता है, पावन रहता है और इस जल से पूजन अभिषेक किया जाता है। बहुत गहरा होने के कारण इस जल में कछुए और दुर्लभ प्रजातियों के सर्प भी कई बार देखे जाते हैं।
जड़ी बूटियों से छन के आने वाला यह जल बहुत ही औषधि गुण को लेकर परिपूर्ण है। आइए अब हम सीढ़ी गिनते हुए पाटेश्वर धाम की यात्रा करेंगे। घने जंगलों में हरे भरे पेड़ों के बीच में ये सीढ़ी बहुत मेहनत से बनाई गई है, जहां पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है। अपने शरीर को लेकर जाना जहां मुश्किल होता है, कल्पना करें ये कैसे सामान लाया गया, कैसे बनाया गया। लोगों ने सहयोग दे देकर इस सीढ़ी का निर्माण किया। जब सीढ़ी का निर्माण हुआ तो 2 साल के अंदर लगभग 8000 लोगों ने इसमें पैसा, ईंट, रेत, गिट्टी और इतना ही नहीं श्रम दान देकर इस सीढ़ी का निर्माण किया। संभव ही नहीं था इस घने जंगल में इस प्रकार सीढ़ी का निर्माण हो जाएगा। एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, भोले बाबा कहते जाएं और इस तरह 5 पहाड़ी को पार करने के बाद 416 सीढ़ी पार करने के बाद अंतिम चढ़ाई आपको दिखाई देगी। ये अंतिम चढ़ाई बड़ी खड़ी चढ़ाई है, इसे हम हाथी मत्था भी कहते हैं। और इसी अंतिम चढ़ाई पर शिखर में स्थापित है लाल पत्थरों से बना हुआ पाटेश्वर बाबा का अति प्राचीन मंदिर। शांत सौम्य जंगल में यहाँ आने पर ही आपको लगेगा कि जैसे हम किसी दूसरे लोक में आ गए हों। पाटेश्वर बाबा के वीर वेश मूर्ति और चारों तरफ बड़े विशाल वृक्षों से सुशोभित यह स्थान ऐसा लगता है जैसे वृक्ष नहीं, ये उनके सिपाह सलार हों, उनकी सेनापति हों। पाटेश्वर धाम में हर वर्ष यज्ञ भी होते हैं। यहाँ सुंदर यज्ञशाला बनाया गया है और साथ ही साथ आने वाले यात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाएं, रहने के स्थान भी हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहता है और आप सभी प्रतिदिन इसमें जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में इतना ही। कल पुनः मिलेंगे एक नए दर्शन और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय पाटेश्वर धाम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।